नमस्कार, आप देख रहे हैं 22 का अग्निपथ और मैं हूं आपके साथ सोनाली तोमर। यूपी के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस का एक और युवा चेहरा यूपीए सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे आरपीएन सिंह ने कांग्रेस का हाथ छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया है। यूपी चुनाव से पहले कांग्रेस को एक बार झटका देखने को मिल रहा है। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को भी बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस का एक युवा चेहरा, एक सौम्य नेता की छवि रखने वाले यूपीए सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे आरपीएन सिंह ने कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। एक एक करके कांग्रेस के युवा नेता राहुल गांधी की टीम को अलविदा कह रहे हैं और राहुल गांधी के करीबी रहे नेता धीरे धीरे ही सही कांग्रेस का दामन छोड़कर इधर उधर भाग रहे हैं। अब बात आरपीएन सिंह की, तो आरपीएन सिंह अब बीजेपी के हो गए हैं। इससे पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया भी, जो कि राहुल गांधी के बेहद करीबी माने जाते थे, वो भी बीजेपी में शामिल हो गए थे। जितिन प्रसाद के बीजेपी में जाने के बाद से ही लगातार आरपीएन सिंह के नाम पर अटकलें चल रही थी। पिछले साल दिसंबर के आखिर में ही इस तरह की खबरें आई थी, लेकिन लगभग एक महीने बाद अटकलें सच हो गई और पडरौना के राजा साहब बीजेपी में शामिल हो गए। जी हां, आरपीएन सिंह यानी कुंवर रतनजीत प्रताप नारायण सिंह को उनके समर्थक प्यार से पडरौना के राजा साहब कहकर बुलाते हैं। उनका ताल्लुक पडरौना राजघराने से है। पडरौना यूपी और बिहार की सीमा पर स्थित एक कस्बा है जो कुशीनगर जिले में आता है। आरपीएन सिंह इसी सीट से 1996, 2002 में और साल 2007 के विधानसभा चुनाव में 3 बार विधायक रह चुके हैं। इसके बाद साल 2009 में जब लोकसभा चुनाव हुआ तो यहां से जीतकर सांसद बने और मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार में गृह राज्य मंत्री बने। हालांकि इसके बाद वो लगातार चुनाव हारते रहे। आरपीएन सिंह के बीजेपी में शामिल होने का पूरा समीकरण समझ लीजिए। दरअसल हाल ही में बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए स्वामी प्रसाद मौर्य इसी सीट से विधायक चुने जाते हैं। देखिए, आज पार्टी में कोई लोग टिकट मांगने पे नहीं छोड़ रहे हैं। आज वो लोग पार्टी छोड़ रहे हैं जो 30 साल तक उन्होंने सेवा की, 25 साल तक सेवा की है। तो और इन्होंने सेवा की, निस्वार्थ सेवा की है। उत्तर प्रदेश में तो हमारी सरकार ही 30 सालों से ज्यादा पे नहीं रही है। तो वहां लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी कांग्रेस पार्टी के लिए। और वो सोच नहीं, वो नेताओं की बात मैं नहीं कर रहा, नीचे का, निचले स्तर का, गांव का आदमी कांग्रेस छोड़ रहा है। और नेताओं की बात छोड़ दीजिए, जो जिले के नेता हैं वो सब छोड़ रहे हैं, तो उसका क्या मतलब है? इसमें आरपीएन सिंह को मत देखिए आप। कांग्रेस के तमाम नेताओं ने कई पार्टियों में आज एक भगदड़ सी उत्तर प्रदेश में हो गई है। सरकार तो गिरी नहीं है, सरकार तो बनाने में मेरा वहां योगदान रहा है, ये पूरा झारखंड जानता है। अब क्या लोग कह रहे हैं, पर मैं कभी भी विषय कोई टिप्पणी व्यक्तिगत नहीं करता हूं उस पे। मैंने हमेशा राजनीति, साफ सुथरी राजनीति की है, खुले दिल का व्यक्ति हूं, साफ तौर से अपनी राजनीति की है और खुले दिल से राजनीति की है। लगातार 3 बार से वो चुनाव जीत रहे हैं और उनके पाले बदलने के बाद से बीजेपी को इस सीट से किसी मजबूत चेहरे की तलाश की माना जा रहा है। बीजेपी पडरौना से आरपीएन सिंह को उतार सकती है, जिनकी ये पुरानी सीट रही है। लगातार 3 बार इस सीट से जीत चुके हैं। ऐसे में पडरौना में हमें मौर्य वर्सेस राजा साहब की जंग देखने को मिल सकती है। आरपीएन सिंह का बीजेपी में जाना कांग्रेस के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। कांग्रेस के कई बड़े चेहरे बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। ये कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को देखना चाहिए। अब कांग्रेस में क्यों बगावती सुर देखने को मिल रहा है? खैर, ये तो चुनाव है। चुनाव में क्या हो जाए, चुनाव के ऊंट किस करवट बैठता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।
तो चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं कि आखिर कौन है आरपीएन सिंह। तो आपको बता दें कि कौन है आरपीएन सिंह। कांग्रेस के स्टार प्रचारक की आपको बता दें कि कुशीनगर से आरपीएन सिंह रहे हैं सांसद, वहीं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री भी रहे हैं आरपीएन सिंह। कांग्रेस ने उन्हें कई राज्यों का पदभार भी संभाला है उन्होंने। वहीं पिता 1980 में इंदिरा सरकार में रक्षा के रूप में उन्होंने काम किया है। आपको बता दें 2009 तक वह विधायक रहे हैं। ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं कि आखिर कौन है आरपीएन सिंह। आपको बता दें कि आरपीएन सिंह ने कांग्रेस का दामन छोड़ अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। आरपीएन सिंह कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल थे। आरपीएन सिंह, वहीं पूरा नाम कुंवर रतनजीत सिंह है। वहीं आरपीएन सिंह के बीजेपी में शामिल अलग नेता का क्या कुछ बयान सामने आ रहा है, आपको वो भी सुनवा देते हैं। है कौन कहां आता है, कहां जाता है, कौन कहां चुनाव लड़ता है, कहां चुनाव नहीं लड़ता है, ये बहस का मुद्दा नहीं है और ये बहुत गंभीर बात भी नहीं है। लोकतंत्र में किसी को कहीं से भी चुनाव लड़ने का अधिकार है। अब बीजेपी की स्ट्रेटजी हो या बीजेपी की भूल हो, ये तो परिणाम बताएंगे कि बीजेपी के लिए ये दांव कितना महंगा पड़ता है। वर्ग का शोषण हो रहा है, चाहे वो दलित हो, पिछड़ा समाज हो, महिलाएं हो और या प्रबुद्ध वर्ग जिसको कि जो ब्राह्मण समाज है उसका जिस तरह से शोषण हो रहा है। ये सच है कि अपराधियों की कोई जाति नहीं होती है, लेकिन जिस तरह से एक जाति विशेष को केंद्रित करके एक जाति विशेष के पीछे पड़कर जिस तरह से ब्राह्मणों का शोषण उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने किया है, उसका शायद संजीव बालियान जी का पंडितवाद मुर्दाबाद कहना एक प्रमाण है। कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री आरपीएन सिंह ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। आरपीएन सिंह ने पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को अपना इस्तीफा सौंपा है। झारखंड कांग्रेस के प्रभारी आरपीएन सिंह ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है और आरपीएन सिंह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। आपको दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट के जरिए। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के कद्दावर नेता आरपीएन सिंह जी हमारे साथ में मौजूद हैं। आरपीएन सिंह साहब, क्या ऐसी नौबत आ गई कि आपको कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में आना पड़ा? और कांग्रेस में आप लंबे समय से थे, लगभग आपने बताया 32 सालों से, ऐसी क्या नौबत है? सर, साफ तौर से जैसे कि मैंने अपने प्रेस वार्ता में कहा था, ना तो वो पार्टी जिसने मैंने ज्वाइन वो पार्टी रह गई और ना तो वो सोच रह गई। सिंह साहब, एक चीज, बीजेपी में आप आए हैं, बीजेपी में शामिल हुए हैं, लगभग विपरीत विचारधारा थी, विचारधारा की का जबरदस्त टकराव था, तो आपको क्या लगता है कि किस तरीके से काम कर पाएंगे? विचारधारा की बात कर रहे हैं, सबका साथ और सबका विकास और सबका विश्वास, इसमें कौन सी आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है? कि सब लोग सबको साथ, सबका विकास और सबका विश्वास में रहने में कौन सी आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है जो आप लोग बताते हैं? मैं साफ तौर से आपसे पूछता हूं, मैं अगर राजनीति में हूं तो मैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास करता हूं, तो इसमें कोई सोच की बात नहीं है। और अगर ये इस तरह की सोच की परिवर्तन बताते हैं, अफसोस की बात है, समझते ही नहीं है लोग राजनीति। आखिरी सवाल सर, क्या आप चुनाव लड़ेंगे? कांग्रेस में कई तरह के आपको लेकर के ट्वीट हो रहे हैं। सर, साफ तौर से जो भारतीय जनता पार्टी कहेगी मैं करूंगा। अब कांग्रेस मेरे बारे में क्या कहेगी उस पर मैं क्या टिप्पणी करूंगा। ये थे आरपीएन सिंह साहब, जिनका कहना है कि बीजेपी जो ऐसा कहेगी वैसा करूंगा और सबका साथ, सबका विकास के साथ वो पहले से शामिल थे। कैमरामैन प्रमोद दास के साथ संजय शर्मा, इंडिया। और आपको बता दें कि आरपीएन पर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत का बड़ा बयान देखने को मिला है। उन्होंने कहा कि ये जो लड़ाई है मुश्किल जरूर है, इस लड़ाई को साहस से लड़ा जा सकता है, ये लड़ाई कायर नहीं लड़ सकते हैं। समाजवादी पार्टी ने 159 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। लिस्ट जारी होने के बाद साथ ही बीजेपी और समाजवादी पार्टी में जुबानी जंग तेज हो गई है। इस लिस्ट में अखिलेश यादव, शिवपाल यादव, आजम खान के अलावा कैराना से दागी प्रत्याशी नाहिद हसन के नाम भी शामिल है। बीजेपी ने नाहिद हसन के नाम लिस्ट में आने पर समाजवादी पार्टी पर जोरदार हमला बोला है।
यूपी की सियासत में फिर से बवाल छिड़ा है। इस बार मुद्दा है समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों की सूची का। समाजवादी पार्टी की पहली लिस्ट में 159 उम्मीदवारों का नाम जारी किया गया है। उम्मीदवारों की सूची में करहल से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के चुनाव लड़ने पर औपचारिक मुहर लगाई गई है। हाल ही में साथ आए चाचा शिवपाल सिंह यादव को जसवंत नगर से चुनावी मैदान में उतारने का फैसला लिया गया है। समाजवादी पार्टी की सूची पर भारतीय जनता पार्टी को आपत्ति है। इस लिस्ट में सबसे अहम है कैराना में नाहिद हसन का नाम। इसके अलावा रामपुर सीट से आजम खान और स्वार सीट से उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को टिकट दिया गया है। श्री अखिलेश यादव जी ने समाजवादी पार्टी की जो लिस्ट जारी की है उसके आधार पर उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश को और उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता को शर्मसार करने का काम किया है। जब उन्होंने 2012 में सरकार बनाई थी तो उन्होंने कई प्रकार की योजनाओं की नींव रखी थी। उन नींव में से एक थी उत्तर प्रदेश में दंगा योजना, एक लूट योजना, एक कब्जा योजना, एक माफिया योजना, एक भ्रष्टाचारी योजना। और उस योजना के जो उनके ब्रांड एम्बेसडर थे, जो चाहे वो बड़े बड़े खूंखार अपराधी रहे हों, चाहे कोई जेल के अंदर हो और चाहे बेल के अंतर्गत हो, उन सब को आज की टिकट की सूची का हिस्सा बनाने का काम किया है। साफ होती जा रही है। जो हम लोगों ने कहा कि समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी है, वो सिद्ध भी कोई कर रहा है तो अखिलेश यादव ही कर रहे हैं। जिस प्रकार से टिकट वितरण कर रहे हैं, जिनको बेल नहीं मिल सकती, सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट कर रहा है, आजम खान उनके बेटे हों, उनको भी वो टिकट दे रहे हैं। ये साफ हो रहा है कि जिस दिशा में अखिलेश जी चल रहे हैं वो फिर से चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में गुंडा राज रहे और इसलिए वो टिकट अपराधियों को दे रहे हैं। मगर उत्तर प्रदेश की जो जनता है वो साफ देख रही है, उन्होंने अखिलेश जी को नकार दिया है। बीजेपी नेताओं की आपत्तियों पर समाजवादी पार्टी ने भी पलटवार किया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है और वो जान रही है कि उसका सुपड़ा साफ होने जा रहा है। ये भाजपा जब सरकार में थी तो पिछड़ों का आरक्षण छीना, दलितों का आरक्षण छीना, दलित बेटियों पर अत्याचार करने वालों को राष्ट्रवादी बता रहे थे, सारे विभाग लूट लिए। कोरोना महामारी में जिस सरकार ने बेईमानी कर ली हो, आज जब सरकार के पास कोई बात गिनाने को नहीं है, कोई काम गिनाने को नहीं है, तो हमारी लिस्ट पर सवाल खड़ा कर रही है। पूरी लिस्ट पे क्यों नहीं बात करते हैं? और माननीय अखिलेश यादव जी ने इस बात को साफ कहा है, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। और समाजवादी पार्टी की लिस्ट में वो साफ दिखाई दे रहा है, हम सभी जाति धर्म के लोगों को प्रतिनिधित्व दे रहे हैं, जनता के बीच भेज रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने जिन 159 प्रत्याशियों की सूची जारी की है उसमें पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे चरण की सीटें शामिल हैं। एसपी की तरफ से यह सूची तब जारी की गई है जब भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवारों की सूची को सार्वजनिक करने की चुनौती दी थी। यहाँ पर तो उम्मीदवारों की लिस्ट घोषित ना हो रही, अखिलेश भाई तो घोषित ही नहीं कर रहे। मैंने क्यों? बोला सब गुंडे बदमाश है, तभी ना घोषित। सब गुंडे बदमाश नाहिद हसन जैसे लोगों को अखिलेश जी ने टिकट दिया हुआ है, तभी उम्मीदवारों की सूची घोषित नहीं होती। आज जिन्ना पाकिस्तान की बात करने वाले अखिलेश जी, मैं इतना कहना चाहता हूं कि अखिलेश जी शुक्र मनाइए कि याकूब मेमन को फांसी हो गई है, वरना मैं बिल्कुल सीना ठोक के कह सकता हूं कि अखिलेश जी का बस चलता तो याकूब मेमन को भी नाहिद हसन के साथ चुनावी मैदान पे उतार। दरअसल कैराना से नाहिद हसन की उम्मीदवारी पर बीजेपी खास तौर पर खफा है। कौन है नाहिद हसन? नाहिद हसन के नाम पर कई आपराधिक केस दर्ज हैं। इसी साल 15 जनवरी को नाहिद हसन ने गैंगस्टर एक्ट के मामले में पुलिस के सामने सरेंडर किया था। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों की सूची पर ट्वीट करते हुए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सपा प्रत्याशियों की सूची आते ही अखिलेश यादव जी, आप जनता से जो छिपाना चाह रहे थे, मजबूरी में जनता के सामने प्रस्तुत करना पड़ा। ये सूची नहीं, अपराध, दंगा, भ्रष्टाचार की बंद फैक्ट्री शुरू करने का संदेश है। 10 मार्च को सपा समाप्त पार्टी बनाने की सूची के लिए धन्यवाद अखिलेश यादव जी। लेकिन समाजवादी पार्टी की लिस्ट देखकर के फिर ये ध्यान में आ गया कि जितने समाजवादी उम्मीदवार हैं उन सब पर मुकदमों की भरमार है।
कुछ उनके जेल से बाद चुनाव लड़ने के लिए तैयार है और कुछ बेल पर छूट करके पर्चा भरने को तैयार है। सच्चाई यह है कि समाजवादी पार्टी बिना गुंडों के, बिना माफियाओं के, बिना अपराधियों के एक कदम आगे नहीं चल सकती है। और आज तो समाजवादी पार्टी की लिस्ट में कुछ बलात्कारी भी दिखाई पड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी लगातार जिस तरह से अपराधी माफियाओं के दम पर उत्तर प्रदेश के चुनाव को अराजकता की आग में झोंकना चाहती है और ये चाहती है कि फिर से एक बार गुंडों के दम पर उत्तर प्रदेश का स्वरूप को बिगाड़ा जा सके, समाजवादी पार्टी भूल पे है। समाजवादी पार्टी को ये नहीं मालूम कि उत्तर प्रदेश की जनता अब उत्तर प्रदेश में गुंडों माफियाओं के आतंक का सफाया कर चुकी है और ये गुंडे माफिया आतंकी अब उत्तर प्रदेश में दोबारा जीत नहीं सकते। अब यूपी में जारी महाजंग को अगर देखें तो समझ आता है कि अब भारतीय जनता पार्टी अखिलेश यादव को कानून व्यवस्था और जेल में बंद उम्मीदवारों के नाम पर घेरने जा रही है और इसलिए ही बीजेपी बार बार अखिलेश यादव को लिस्ट जारी करने की चुनौती दे रही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। यूपी में इस वक्त समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों के नाम पर विवाद जारी है। बीजेपी लगातार दागी प्रत्याशियों के नाम को लेकर समाजवादी पार्टी पर हमलावर है। दरअसल विवाद उन 10 से ज्यादा नामों पर है जिस पर कई आपराधिक मामले दर्ज है। कौन कौन है वो प्रत्याशी जिनके नामों पर कई आपराधिक मामले दर्ज है, आपको दिखाते इस खास रिपोर्ट के जरिए। जब यूपी में सब कुछ सामान्य था तब अखिलेश यादव सियासी रथ पर सवार होकर यूपी में बदलाव का नारा बुलंद कर रहे थे। वो बताने की कोशिश कर रहे थे कि यूपी में फिर से सत्ता का रंग बदलने वाला है, राजगद्दी की रवायतें बदलने वाली हैं। लेकिन जैसे ही समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की, बीजेपी हमलावर हो गई, क्योंकि इस बार भी टिकट देते वक्त सिर्फ ये देखा गया कि कौन टिकट ला सकता है, कौन जीत सकता है, फिर चाहे वो गैंगस्टर हो, माफिया हो या उसके खिलाफ हत्या का मामला ही क्यों ना दर्ज हो या फिर वसूली का मामला हो। लिस्ट आने के बाद बीजेपी बोल रही है कि ये नई सपा नहीं बल्कि वही सपा है। मैं कहता हूं कि ये नई नहीं, ये वही सपा है जो जिससे जनता खपा थी और जनता आज भी खपा है। और 2022 के विधानसभा चुनाव में जिस प्रकार से 2014, 2017, 2019 में इनका सूपड़ा साफ करने का काम किया था, उसी प्रकार से 2022 के विधानसभा चुनाव में भी समाजवादी पार्टी और इनके गठबंधन के जो भी साथी हैं उनका सूपड़ा साफ करने का काम करेगी। ये जेल वाले हों या बेल वाले हों या किसी के ऊपर दंगों के मुकदमे लगे हों, चाहे महिलाओं से अपराध के मुकदमे लगे हों और चाहे किसी को पलायन करवाने के मुकदमे लगे हों और चाहे भ्रष्टाचार के, जिनके मनी लॉन्ड्रिंग के जिनके ऊपर केस चल रहे हों, उन सबको इन्होंने प्रत्याशी बना करके यह साबित कर दिया है कि श्री अखिलेश यादव जी यह बताना चाहते थे कि हम नई सपा हैं। ये नई नहीं, ये वही सपा है जो भ्रष्टाचार करती है, जो गुंडा राज करती है, जो माफिया राज करती है। अब बीजेपी ऐसा क्यों बोल रही है, उसे समझने के लिए समाजवादी पार्टी की लिस्ट देख लीजिए। जिन चेहरों को अखिलेश ने चुना है उनमें कुछ उम्मीदवार तो हर महीने कोर्ट और थाने में हाजिरी लगाते हैं। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अखिलेश यादव ने कैराना से नाहिद हसन को उम्मीदवार बनाया है, जिसके खिलाफ 17 मामले दर्ज हैं। नाहिद हसन पर हत्या की कोशिश, जानलेवा हमला और आपराधिक साजिश के मामले दर्ज हैं। अखिलेश ने रफीक अंसारी को मेरठ सिटी से उम्मीदवार बनाया है। रफीक अंसारी पर भी हत्या की कोशिश का मामला दर्ज है। हापुड़ की धौलाना विधानसभा सीट से एसपी ने असलम चौधरी को उम्मीदवार बनाया है। असलम चौधरी पर 10 केस दर्ज हैं, जिनमें दंगा भड़काने से लेकर जमीन हड़पने का मामला शामिल है। मेरठ जिले की सरधना सीट से समाजवादी पार्टी ने अतुल प्रधान को उम्मीदवार बनाया है। अतुल प्रधान पर छोटे बड़े सभी मामलों को मिलाकर कुल 37 मामले दर्ज हैं। सहीबाबाद से समाजवादी पार्टी ने अमरपाल शर्मा को टिकट दिया है, जिसके खिलाफ 8 मुकदमे दर्ज हैं। समाजवादी पार्टी के ऊपर कई लोगों पर झूठे मुकदमे हैं और इतने झूठे मुकदमे जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। हमारी पार्टी के कई नेताओं पर, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं पर लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में झूठे मुकदमे लगाए गए। मैंने कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका उदाहरण दिया कि एक जिला अधिकारी जो रामपुर के थे, वो आउट ऑफ स्टेट से आए थे, उन्हें अपना एक्सटेंशन चाहिए था। उन्होंने सरकार की पूरी मन मर्जी के साथ काम किया
और न जाने कितने मुकदमे लगाए रामपुर में। बीजेपी अखिलेश राज में कानून व्यवस्था का हाल हर रोज जनता को बता रही है और लोगों को याद दिला रही है कि 5 साल पहले की स्थिति को आंखों में उतार कर ही वोट कीजिएगा। लिस्ट को देखने के बाद ऐसा लगता है कि अखिलेश बीजेपी के आरोपों को दरकिनार कर अलग रणनीति पर निकल पड़े हैं। जो समाजवादी पार्टी ने सूची दी है बहुत ही कष्टकारी है। आज गैंगस्टर के अपराधी, रासुका के अपराधी, दंगाई, बलवाई, हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार और भारतीय दंड संहिता की ऐसी कोई धारा नहीं बची जिसके तहत अपराधियों को उन्होंने टिकट न दिया हो। पारस जैसे अपराधी जिनके ऊपर बलात्कार का मुकदमा चल रहा है, जीन बाबू जैसे अपराधी जो हमारी बेटियों के साथ गोवा में पकड़े गए थे। करना क्या चाहते उत्तर प्रदेश के बारे में? मैं उत्तर प्रदेश के लोगों से यही विनती करूंगा कि वो धैर्य रखें और 10 मार्च को जब परिणाम आएगा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगा। हम 300 से अधिक सीटें जीतने वाले हैं। अगर समाजवादी पार्टी की लिस्ट को देखें तो इस लिस्ट में अखिलेश यादव ने अपने जाति समीकरण को सेट कर यादव, जाट और पिछड़ी जातियों के अलावा मुसलमानों को भी टिकट दिया है। सपा की लिस्ट को देखें तो इसमें 31 मुस्लिम उम्मीदवार हैं। इस लिस्ट में आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम दोनों को टिकट दिया गया है। रामपुर शहर के सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट पर आजम खान चुनाव लड़ेंगे। आजम खान फिलहाल जेल में हैं और 23 महीनों से जमानत की कोशिश कर रहे हैं। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को समाजवादी पार्टी ने स्वार सीट से टिकट दिया है। 23 महीने के बाद अब्दुल्ला आजम हाल ही में जेल से छूटकर जमानत पर बाहर आए हैं। अब्दुल्ला आजम के खिलाफ भी 43 मुकदमे दर्ज हैं। 22 का अग्निपथ में फिलहाल इतना ही। बाकी तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।